2 मिनट के लिए उनकी बात को जरूर सुने। देखिए, लगभग 13 महीने से IMT धीर धोखामई आंदोलन चल रहा है और आज हमारी 9वीं महापंचायत हुई है और ये 9वीं बार समय मिला है। सीधी सीधी बात है कि सीएम से मीटिंग तो होगी, लेकिन मीटिंग कब होगी वो तारीख जो है निश्चित रूप से नहीं बताई जाती है। और आज यही रोष किसानों में था। 17 मार्च को वादा किया था प्रशासनिक अधिकारियों ने कि हम ईद के तुरंत बाद सीएम से आपकी मीटिंग करवा देंगे और हमने 7 तारीख का समय रखा था कि 6 तारीख तक का आपके पास समय है, 6 अप्रैल तक का, 7 को हम काम रोकेंगे। और हम अपने कार्यक्रम के अनुसार हमने कुछ भी किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता करनी चाहिए और इस जिले के एडीसी ने वार्ता की। 2 बार हमारी बातचीत हुई। आज जो कमेटी की तरफ से जो समय उन्होंने लिया अप्रैल महीने का, वो अंतिम बार समय दिया गया है। भविष्य में समय की कोई बात नहीं होगी। और हमने जो राव नरबीर जो उद्योग मंत्री हैं, उनके बयान को भी उनके सामने रखा है कि कैबिनेट मंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। राव नरबीर के फादर इस क्षेत्र से विधायक बने हैं, इनके पूर्वजों ने वोट दिए उनके पिताजी को। एक बार भी राव नरबीर ने इनकी बात नहीं सुनी। वो इनको गुंडा बता रहे हैं, इनको बदमाश बता रहे हैं, इनके ऊपर मिट्टी चोर होने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनको असल मामले का ही नहीं पता। मैं मीडिया के माध्यम से राव नरबीर जी को यह कहना चाहूंगा कि अगर आपका दिल बड़ा है तो कम से कम इन मेवात के किसानों की पीड़ा सुनिए। ये 15 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और HSIDC और हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और आज की महापंचायत में भी हमने उनके बयान की कड़ी निंदा की है। जी टाइम दे दो हमें। इन्होंने 30 तारीख तक का टाइम मांगा कि जी हम वार्ता शुरू करवाओगे, मुख्यमंत्री से बातचीत कराओगे, इसका समस्या का समाधान करेंगे। भाई इस किसान तो दयालु है, इनकी बात मान ली, क्योंकि मानता आ रहा 9 बार मान ली, तो भाई इनकी अब की बार भी मान ली। और किसान ये कह रहे हैं कि ये अंतिम बार है, इसके बाद में ये किसान अपनी जमीनों को जोतेगा और उसको जो है अपने कब्जे में ले लेगा। नहीं देखो, इस बीच में किसान भी फ्री हो लगा, इसका भी किसान का भी काम का टाइम है, गेहूं की कटाई शुरू हो रही है, किसान की भी बहुत केड़ा काम है। और इस बीच में भी ये लोग जो है संघर्ष कर रहे, पूरा दिन जो है काम के समय निकाल कर आ रहे, तो बड़ी बात है। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो बड़े टिकट साहब और देश के बड़े नहीं, सभी लोग साथ में हैं और पूरे देश का किसान इकट्ठा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी, अगर किसी संगठन के अलग अलग मनमुटाव भी हैं, उनके विचार कम मिले हैं, तो लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में उस बैनर के नीचे सभी संगठन है। ये बहुत ज्यादा गलत है। और ये आज जो है, जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उसमें किसानों ने बात रखी और इस तरीके के बोलचाल से मंत्रियों को बचना चाहिए। आंदोलनकारी किसान है, ये कोई उस पर नहीं बैठे, इनकी जमीन लूट ली, एग्रीमेंट इनके नाम पे इनके साथ में धोखाधड़ी कर रखी। आज करोड़ों करोड़ों रुपया की जमीन, ये जो है 46 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर रखे और उसको भी नहीं दे रहे। तो इन सारी चीजों पे इस तरह के मंत्री बयान देने से रुके, किसानों की पीड़ा को समझे। ये तो मेवात की धरती है। 1857 का जो गदर था, देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला गदर था, तो इस क्रांतिकारी धरा ने तो अंग्रेजों के पसीने छुटाए थे भाई। ये संगठन और ये किसान की ताकत है कि भाई आप इन खिलाफ कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी, और ये सच्चाई है। अपनी कमेटी पे आप लोग विश्वास रखें और न हिंदू बनकर न मुसलमान बनकर, क्योंकि दोनों चीज अगर बनोगे तो जब भी हारोगे आप साथियों आराम से बैठेंगे, शोर नहीं करेंगे। और जो कमेटी की तरफ से एडीसी साहब के साथ जो बातचीत हुई है, उस पे मास्टर बलबीर जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आज तो सोटा बड़े ले लिया। और भाई गौरव जी अपनी बात रखेंगे। बैठ जाओ भाई।